क्या प्रभु यीशु पर सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी है? क्या आप नहीं जानते कि प्रभु की संगति करने से और रविवार चर्च जाने से क्या लाभ होता है और ना जाने से क्या नुकसान होता है? आए पवित्र वचन से सीखेंगे और सीख कर फिर आप कभी भी प्रभु की संगति करना नहीं छोड़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 वचन में लिखा है, जितने लोगों ने प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास किया वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रभु अपने लोगों की संगति में मौजूद होता है और अपनी कलीसिया को ब्लेस करता है। जैसे वो पुराने समय की कलीसिया प्रभु की संगति करती रही, प्रभु की संगति में इकट्ठे होते रहे और आत्मिक तौर पर बढ़ते रहे और ब्लेस होते रहे। और प्रभु के दासों के द्वारा जो वचन हम सीखते हैं प्रभु के आत्मा से, वो वचन सिखाता है कि हमारी आत्मिक बढ़ोतरी कैसे होगी और हम उस वचन को मानकर आत्मा में बढ़ोतरी करते हैं और वचन को सीखकर प्रभु के साथ चलते हैं और शैतान की युक्तियों को सामना करने के लिए मजबूत बनते हैं। वचन से ही हम प्रभु से अपना रिश्ता मजबूत बना सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं। और प्रभु की संगति से ही हमें आशीष मिलती है, ब्लेस मिलती है। जब हम प्रभु की संगति में जाते हैं तो प्रभु के दासों के द्वारा जब प्रार्थना की जाती है तो बहुत बहुत रोगों से हम शिफा पाते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, जब एक सूखे हाथ वाला आदमी प्रभु की हैकल में था प्रभु यीशु के समय में, तो प्रभु ने उसको वो सूखे हाथ वाले आदमी को अच्छा किया। एक कुबड़ी औरत को प्रभु यीशु ने जब ठीक किया, उसको चंगाई दी, तो उस टाइम वो कुबड़ी औरत भी प्रभु की संगति में, प्रभु की हैकल में थी। भाइयों बहनों, ये है प्रभु की संगति करने के लाभ। अब देखते हैं कि जो आदमी प्रभु की संगति करना छोड़ देता है उसको क्या नुकसान होता है। वो धीरे धीरे प्रभु की संगति से जो ब्लेसिंग मिलती है, आशीष मिलती है, उसकी जिंदगी में आना बंद हो जाती है धीरे धीरे, और वो आत्मिक तौर पर तरक्की या मजबूत नहीं बन सकता है। जैसे एक भट्टी से कोले को भट्टी से बाहर रख दें तो वो अपने आप थोड़े समय के बाद बुझ जाता है, उसमें आग नहीं रहती है। और ऐसे ही जो आदमी संगति नहीं करता है वो आत्मिक जिंदगी उसकी सूख जाती है, वो प्रभु से दूर हो जाता है। और यही तो शैतान चाहता है। वो जब कोई विश्वासी प्रभु की संगति से दूर हो जाता है तो शैतान उसकी जिंदगी में कार्य करना शुरू कर देता है। उसकी संगति बुरे लोगों से हो जाती है और वो बुरे रास्ते पर चलता है, पाप करता है और एक दिन अपने अनंत जीवन को खो देता है और नाश की तरफ और नरक की तरफ बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी परमेश्वर की संगति करना छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप का फैसला है प्रभु की संगति करना है या नहीं, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि प्रभु की संगति हमेशा करनी चाहिए। को प्रभु आपको ब्लेस करे।